exam. Do you want to know how to read these NCERT books? Do you want to know some tricks to remember these NCERT books? So here I am with a new method of how to read and understand the NCERT. Your biology expert and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So अभी आपको पता है कि ये जो वीडियो है that is on how to read NCERT, understand NCERT efficiently. बहुत ही लोगों ने कमेंट किया था, मेरे ऑफलाइन जितने भी बच्चे हैं जिन्हें मैं आजकल पढ़ा रही हूँ उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था कि मैम आप मुझे बताएं कि हम NCERT कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो here I am to टेल यू कि आप NCERT एफिशिएंटली कैसे पढ़ सकते हैं. आई होप आपको मेरा मेथड समझ में आए, अच्छा लगे, और अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगेगा तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. चलो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये NCERT क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है. NCERT इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जितना भी नीट का पेपर होगा उसमें 75 to 80% विल बी डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑल्सो फ्रॉम योर NCERT. ठीक है, सो NCERT से ही आपको 90% ऑफ द पोर्शन पूछा जाएगा, पहली बात. सेकेंड, 70 to 85% कुड बी द डायरेक्ट लाइंस. ओके, डायरेक्ट वैसी की वैसी ही लाइंस उठा ली जाएंगी NCERT से और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. या फिर जो बचे हुए 10 से 15% है, या फिर वो रेफरेंस बुक से आएगा, या फिर यही जो NCERT है उसको ही घुमा फिरा के डिफिकल्ट वे में पूछा जाएगा. ठीक है, तो NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर 340. ये तो मुझे पता है. मैं सोच रही यार ये तो सबको ही बोलता है मैम ये बताओ कि कैसे पढ़ना है. तो यस, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि कैसे पढ़ना है. सबसे पहले तो हर एक चैप्टर को आप अगर सोचते हो कि यार मैं 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करूंगा, पूरा का पूरा रीड करूंगा, तो डोंट यू थिंक वो थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है. यस, बिकॉज जब हम पूरे चैप्टर को 3 से 4 बार रिवाइज करते हैं तो आपको उतना टाइम जाता है. तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम NCERT की कंप्रेस नोट्स बनाएं. क्या बनाएं हम? NCERT की कंप्रेस नोट्स. कंप्रेस नोट्स मतलब अगर कोई चैप्टर हमारा 7 से 8 पेज है तो हमें उसको 2 से 3 पेज में उसको कंप्रेस करके बनाना है, सो दैट जब मैं 3rd 4th रिविजन कर रही हूँ तो मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट डू दैट NCERT. ठीक है, जस्ट दैट नोट्स. सो हाउ यू कैन डू दैट? सबसे पहले तो जहां पे भी आपका NCERT का फर्स्ट चैप्टर ओपन होता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल सेल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो फर्स्ट पेज ऑफ सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आप क्या कर सकते हो, ये चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया है तो बहुत ही सारे साइंटिस्ट का नाम है, बट वो साइंटिस्ट का नाम कहीं इधर पे, कहीं सेल थियरी पे, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया पे, कहीं गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे. तो डोंट यू थिंक उसे रेफर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो ढूंढने में भी 10 मिनट निकल सकते हैं. तो वो टाइम शॉर्टकट करने के लिए योर एट द स्टार्ट पेज हमेशा देखो थोड़ी सी जगह होती है. ठीक है, छोटे छोटे लेटर में हमें लिखना है, थोड़ी सी जगह होती है जहां पर चैप्टर का नाम लिखा होता है, तो वहां पर आपको वो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट है आपको लिख लेना है. ठीक है, तो आपका पहला काम हो गया, आपने सारे के सारे साइंटिस्ट का नेम लिख लिया. उससे क्या होगा, उससे अब आपको पूरे चैप्टर को बार बार साइंटिस्ट का नेम रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरा आज मन कर रहा है कि मैं आज सारे साइंटिस्ट के नेम याद कर लूं, तो मेरे को बहुत इजी है, मुझे पूरी चैप्टर पूरी बुक इधर उधर नहीं देखना है, मुझे मेरा हर एक चैप्टर का टॉप पार्ट देखना है, उसमें साइंटिस्ट का नाम है एंड आई एम डन. ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंटर पे. सेकेंड पॉइंटर में मैं यूज बोलूंगी आपको, NCERT में देयर आर मेनी नंबर्स इन द सेंस, देखो इन द नंबर्स इन द सेंस वेट, कोई ऑर्गन का वेट दिया है, कोई नॉर्मल काउंट दिए जैसे कि आपने WBCs, RBCs. अगर आप इकोलॉजी पार्ट में जाओ तो नंबर ऑफ स्पीशीज दिया हुआ है, कहीं टेम्परेचर दिया हुआ है, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए. और प्लीज 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 ये नंबर्स आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही पढ़ना है. तो नंबर्स के लिए, ठीक है, जहां पर भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं उसके लिए यूज अ सेपरेट मार्कर. उसके लिए आपको यहाँ क्या करना है, एक सेपरेट मार्कर यूज करना है. तो आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के बुक में एक कलर का मार्कर, एक कॉमन मार्कर रखो जिसमें आपने सारे वैल्यूज अंडरलाइन किए हैं. ठीक है, तो जब मुझे फाइनल एंट्रेंस के टाइम पे बट ऑब्वियस मुझे वैल्यूज भी याद करने पड़ेंगे बिकॉज वो भी MCQs में आएंगे.
तो अब मुझे पूरी बुक अगेन ढूंढने की जरूरत है, मुझे सिर्फ मेरी बुक्स को पेज आउट को टर्न करना है एंड समझना है कि यार मुझे पता है ये वाला मार्कर मेरे नंबर्स का है, देन यू आर डन विद द रिविजन ऑफ योर नंबर्स, करेक्ट। तो साइंटिस्ट भी हो गया जो और नंबर्स भी हो गया, जहां पर था सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ठीक है। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, अब बचा हुआ चैप्टर है यार, पूरे के पूरे को मार्क नहीं कर सकते बिकॉज हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जो भी पॉइंट्स लगते हैं कि यार मैं भूल सकता हूँ या फिर मैं भूल सकती हूँ, तो सबसे पहले वो मार्क करो, ठीक है। मार्क द पॉइंट्स which you feel you can forget, बिकॉज देखो हमको हमारा सेल्फ इवेल्युएशन बच्चा करना होता है, ठीक है। हमको हमारा सेल्फ इवेल्युएशन करना पड़ता है, हमको पता है कि यार मैं क्या भूल सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है यार ये वाला पार्ट है यार ये तो मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, अब मुझे बिल्कुल भी याद रहने वाला है, तो उसे मत मार्क करो। इनफैक्ट मैं मार्किंग्स के बदले आपको सजेशन दूंगी कि आप ये वाले पार्ट को ना अंडरलाइन करो, ये वाले पार्ट को ना आप क्या करो बच्चा, ये वाले पार्ट को आप अंडरलाइन करो, बिकॉज फिर वो बुक्स में ना बहुत ज्यादा मार्किंग्स हो जाती है, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, डायग्राम्स। डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है कि आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स में ऐसे कुछ डायग्राम्स है जिसमें जो मार्किंग डायग्राम में दी हुई है बट डिस्क्रिप्शन में नहीं दी हुई है, यस ऐसे भी बहुत सारे डायग्राम्स है। सो डायग्राम्स पढ़ना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल, पीपीआर 322 का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें आरओपी करके एक दिया हुआ है, मार्किंग दी हुई है विच इज नॉट रिटन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में एक पॉलन टैबलेट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो भी एक डायग्राम में ही दिया हुआ है। तो डायग्राम्स आर वेरी वेरी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इफ यू नोटिस डाउन, इफ यू कम टू द प्लांट फिजियोलॉजी, डायग्राम्स के नीचे वो प्लांट्स का डिटेल दैट वेदर इट इज मोनोशियस और इट इज अ डायोशियस या फिर गेमोसेप्लस व्हाटएवर, वो सब भी दिया हुआ है, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। सो डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस दे कैन कम फॉर द रिकग्निशन ऑल्सो। तो डायग्राम्स तो हम बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते। तो अगर आप, एक और सजेशन दूंगी, अगर आप 2022 एस्पिरेंट्स है, ठीक है, अगर आपका एग्जाम 2022 एस्पिरेंट्स का है तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी, बट मैं ये 2021 के बच्चों को इतना रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बेटा। 2021 के बच्चों को बोलूंगी एक बुक लो जिसमें आप जितने भी डायग्राम्स है उसे ड्रॉ करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी सा लूंगी, अगर जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ किया बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अच्छा बड़ा ड्रॉ करो और उसके आजू बाजू उसके सारे रिलेटेड पॉइंटर्स लिख लो, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा कि डायग्राम बेस्ड जितना भी कंटेंट है, डायग्राम बेस्ड जितना भी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक या फिर एनसीईआरटी है, आपके पास वो ऑलरेडी मेड नोट्स होंगे। और डायग्राम से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वर्कलोड रिविजन के टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट मैं बोलूंगी आपको कि एनसीईआरटी में जितने भी बेटा एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जितने भी बेटा एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हो, अभी कितना मार्क करेंगे यार, टेक्स्ट बुक है यार, मार्किंग एरिया थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टिकी नोट्स। ये हमारे फ्रेंड्स है, ये हमारे क्या है, ये हमारे फ्रेंड्स है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने चैप्टर के कहीं पर भी आप ये स्टिकी नोट्स लिख सकते हो, और स्टिकी नोट्स में आपने पूरे चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे लिख दिए। बिकॉज सबसे ज्यादा मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम्पल्स में, तो वो कंफ्यूजन को हमने कम कर दिया बिकॉज हमने स्टिकी नोट्स में सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए, ठीक है। देखो ट्राई करो कि सब कुछ एनसीईआरटी में ही इंक्लूड करो, बिकॉज उससे रीजन ये होता है ना, बिकॉज जब हम रिविजन करते तो हमको 10 बुक्स ओपन नहीं करनी पड़ती है, हमने एनसीईआरटी में ही सब कुछ कंटेंट डाल देना है, सो दैट हमारा जो एनसीईआरटी जैसे ही हो गया वी आर डन, ठीक है। तो हमने स्टिकी नोट से सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए। जहां पर भी आपका वर्ड्स है लाइक नॉट, एक्सेप्ट, इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दो। जहां पर भी टेक्स्ट बुक्स में ये वर्ड है लाइक नॉट या एक्सेप्ट, उसको भी मार्क करो बिकॉज वो भी एग्जाम्स में आपको आ सकता है। देन
अभी जैसे यही चैप्टर की बात करूंगी मैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड में जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हो गया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, ऐसे बहुत सारे कुछ चैप्टर्स हैं जिसके लेफ्ट साइड पेज में साइंटिस्ट से रिलेटेड डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो उसको मत भूलो, ठीक है। सो उसको मत भूलो, डिस्क्रिप्शन ऑन द लेफ्ट साइड, ओके। बहुत जैसे कि एक अगर आपको याद हो तो एक रामचंद्रन का दिया हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप अपने एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नाम लिख लिया है मैंने, सारे नंबर्स को अलग मार्कर से मार्क कर दिया है मैंने, एग्जाम्पल्स के लिए स्टिकी नोट्स अप्लाई कर दिए हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में मैंने नॉट एक्सेप्ट डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ ध्यान दे दिया है, ठीक है। तो इससे मेरा रिविजन टाइम पे कुछ चीजें तो मेरा वर्कलोड कम हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। इफ यू सी फ्यू चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, अगर आप उसे कंपेयर करो फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, तो 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैव मोर कंटेंट ऑफ जेनेटिक्स एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। तो आप क्या करोगे, आपकी जो बुक में, ठीक है, जो ऐसी ऑब्वियसली आपकी जो बुक होती है, सी हमारी बुक्स ऐसी होती है, तो हमारी बुक्स में बेटा यहाँ पर यू कैन स्टिक बड़ा बड़ा पेजेस एंड यू कैन फोल्ड इट, ठीक है। तो जो भी कंटेंट आपका टेक्स्ट बुक से है या फिर आपके रेफरेंसेस बुक, आप आई नो मेनी पीपल ऑफ यू फॉलो द रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो रेफरेंस बुक्स का जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप उसको एंड टाइम पे, मुझे पता है पक्का, मैं आपको बता सकती हूँ, आप उसे भूल जाओगे रिवाइज करना, क्योंकि इतना हसल बसल होने वाला है, ठीक है। तो उसको क्या करो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगता है या आपके टीचर्स ने बताया हुआ है उसको यहाँ पर स्टिक कर दो, ठीक है। आपने स्टिक कर लिया यहाँ पर, तो आपका जो कंटेंट हो जाता है फॉर नीट एग्जाम्स, वो सारा का सारा आपकी एनसीईआरटी बुक में होता है, बिकॉज आपने स्टिकी नोट्स लगा लिया, आपने साइंटिस्ट लिख लिया, आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट्स लगा दिए, जो भी कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा है उसको इधर पे डाल दो, ठीक है, उसको एनसीईआरटी की बुक में डाल दो, क्योंकि आफ्टर योर बोर्ड्स एग्जाम आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही ओपन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो भी डाल दिया, तो कहीं ना कहीं अब मुझे टेक्स्ट बुक भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, मुझे रेफरेंस बुक्स भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। प्लस एक लास्ट प्लस, आपने बहुत एमसीक्यू सॉल्व करे हुए, पूरा साल 2 साल आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन होगा ना, आपको लगता होगा कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार गलती कर दी हुई है, ये वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं होने वाला है, तो उसे भी लिख लो, ठीक है, उसे भी लिख लो। आप बोलोगे यार मैम एनसीईआरटी तो इतनी मोटी हो गई है, तो हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, एनसीईआरटी मोटी होगी मतलब उसमें कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब कंटेंट आएगा और नीट एग्जाम हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? सो दीज आर फ्यू पॉइंटर्स विच यू पीपल कैन यूज फॉर योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैम की एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखो, एक नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, आप बोलोगे तो 2, 4, 5 सारे के सारे चैप्टर्स ही धीरे धीरे बता दूंगी कि मैम ने कैसे मार्क किया हुआ एनसीईआरटी। तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सून कम अप विद दैट वीडियो, जहां पर मेरी एनसीईआरटी में आप स्टिकी नोट्स देखोगे, आप रेफरेंसेस नोट्स देखोगे, आप नोट्स देखोगे, आप साइंटिस्ट के नेम्स देखोगे and many more things, ठीक है। So these are the few pointers which are very very important for your NEET exam. At the end I would like to tell you that start solving the previous few years NEET exams paper, जैसे 5 साल से हो गया या 6 साल का हो गया, आप NEET exams के पेपर सॉल्व करो, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, अरे सोचो यार मैम तो लास्ट बोल के बढ़ती जा रही है, एक लास्ट पॉइंट बोलूंगी यार, एक होता है ना मैच द कॉलम, क्या होता है मैच ए विद बी, यहाँ पर ना बड़े बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, करेक्ट। मैच द कॉलम में ना जैसे बड़े बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस पे जरा ध्यान दो, ट्राई टू सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैच कॉलम ए विद मैच कॉलम बी। एंड लास्ट पार्ट, यस, कुछ और पॉइंटर्स, एंजाइम्स, जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे एंजाइम्स का नाम है बच्चा, तो ये एंजाइम्स को भी आप स्टिकी नोट्स में देखो, जो भी चीज है ना बेटा इधर उधर है, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, 2020 में भी आया हुआ है, बट वो क्वेश्चन की वो एंजाइम किधर है, एक इधर एक उधर एक उधर एक उधर एक इधर, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी, राइट। तो उसको भी स्टिकी नोट में ले लो और एक जगह पर लिख लो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब
हिसाब से आप अपनी एनसीईआरटी बना सकते हो। देखो मेरी एनसीईआरटी आप अगर एक बार देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया, बट अपनी खुद की एनसीईआरटी बनाई हुई, अपने खुद के हाथ से लिखा हुआ, अपने खुद के हाथ से मार्क किया हुआ 1 से 2 बार पढ़ने से आपको हो जाता है याद। ठीक है, तो अब मैंने सारे पॉइंटर्स बना लिए, मैंने स्टिकी नोट्स बना ली, तो कहीं ना कहीं जब मैं 3rd एंड 4th रिविजन करूंगी तो मेरा जो कम वर्कलोड होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है वो मेरा कम हो जाता है टू रिवाइज, और इससे मेरा टाइम हो जाता है कट शॉर्ट। ठीक है, so here I would like to end up the video, and if you want to see my NCERT please write it in the comment box। अगर आपको मैम की NCERT का एक चैप्टर देखना है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड tell me whatever you want you to know from me। I will soon come up with all those videos। till then bye, take care, पढ़ाई करो, जोश के साथ पढ़ाई करो, and अपने NCERT के नोट्स बनाओ।